दूसरों की सलाह। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक बुद्धिमान और मजाकिया सलाहकार रहते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और जटिलतम समस्याओं को भी हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। युवा भी उनका उपयोग किया करती। हालांकि युवा राजकुमार ने कहानी को बड़े ध्यान से सुनते और बीरबल को हारने की क्षमता से चकित भी हुआ, परंतु किसी भी राजकुमार ने बीरबल की दी हुई शिक्षा को नज़रअंदाज करते हुए सोचा कि मुझे सब पता है। किसी के ज्ञान की एक राजकुमार को क्या आवश्यकता। अब एक दिन राजकुमार शिकार पे गया और रास्ता भटक गया। उसके साथी जंगल में कहीं पीछे छूट गए थे। रात होने लगी, लेकिन राजकुमार को वापस महल जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी जंगल में एक कुटिया में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाके पूछता है, क्या राजकुमार को उसकी मदद की ज़रूरत है। राजकुमार ने किसी बूढ़े अनपढ़ आम आदमी से मदद लेना अपनी तौहीन समझी और आगे निकल गया। घोर अंधेरे के बीच राजकुमार अब भूखा प्यासा पूरी तरह हताश पड़ चुका था और अब समझ में नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े आदमी से मदद ले कर वापस महल की ओर जाना ही उचित था। अब जैसे ही राजकुमार उस स्थान पे पहुंचा, वहां ना तो बूढ़ा आदमी था, ना ही उसकी झोपड़ी। ये देखकर राजकुमार सहम गया और सोचा कि रात भर इस बियाबान जंगल में फंसे रहना कितना कठिन है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जैसे ही वह रोने लगा, झाड़ियों से सारे सैनिक निकल आए और उसी बूढ़े आदमी के भेष में बीरबल को सामने से देखा। ये सब देखकर राजकुमार समझ गया कि ये सब नाटक बीरबल द्वारा ही रचित था, ताकि वह सीख सके कि लोगों के अनुभवों को सुनना समझना कितना ज़रूरी है। बीरबल ने राजकुमार को समझाया कि किसी से सलाह लेना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, विशेषकर जब वे मुसीबत में हो और हमें जीवन में बेहतर निर्णय में मदद कर सकते हैं। अब राजकुमार बीरबल की कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी अपने अनुभव साझा करना शुरू कर दिए। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत अनुभव साझा करने से दूसरों से महत्वपूर्ण सबक सीखने और बिना गलतियां किए किसी काम को सफलतापूर्वक करने में मदद मिल सकती है। उस दिन से युवा राजकुमार अपने आसपास के प्रति अधिक चौकस हो गया और अपने स्वयं के अनुभव से सीखने लगा। उन्होंने अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया और परिणाम स्वरूप वे सभी समझदार और अधिक आत्मविश्वासी हो गए। दूसरों की सलाह कहानी का नैतिक उपदेश यह है कि व्यक्तिगत अनुभव महान शिक्षक हो सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव साझा करने से दूसरों से महत्वपूर्ण सबक सीखने और जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। बीरबल के बुद्धिमान शब्द और व्यक्तिगत अनुभव ने युवा राजकुमार को व्यक्तिगत अनुभव के महत्व को समझने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर्गा। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थी। कई बार उनके बीच चलने वाली नोक-झोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ़ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राज़ी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राज दरबार के पास जो तालाब है, उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाए। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ होगा, और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं
दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंतःवस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित हो रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई थी कि वे भी उनके साथ चले। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह जो ऐसे मौक़ों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह ने तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नज़ारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल है, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुँचे और जोर से बांग दी। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुँचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देख कर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे लेके? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहाँ पनाह आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच में ही मैं एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लो। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल न पाई। बादशाह ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।